दुनिया के कई सारे देशों के लीडर्स ने स्टेटमेंट जारी की। अमेरिका ने भी कोशिश की, यूरोप से आवाज उठी, वेस्टर्न मीडिया हाउसेस ने भी काफी ज्यादा कोशिश की। रशिया से क्रूड ऑयल और हथियार परचेज करने पर भारत के खिलाफ कई सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए, टीवी के ऊपर कई सारी डिबेट्स हुई, लेकिन मोदी सरकार ने किसी की भी नहीं सुनी और बिना किसी टेंशन के भारत आज भी डंके की चोट पर रशिया से हथियार भी परचेज कर रहा है और उसके साथ साथ क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस खरीदने के साथ ट्रेड भी कर रहा है। यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की लीडरशिप को कहीं ना कहीं जरूर पता है कि रशिया से क्रूड ऑयल या फिर रशिया से हथियार परचेज करने वाले मुद्दे के ऊपर भारत उनकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा और न ही भारत के ऊपर इस बात को लेकर उनके द्वारा कोई प्रेशर डाला जा सकता है। भारत सरकार इस समय अमेरिका, ब्रिटेन या फिर फ्रांस जैसे देशों के दबाव में नहीं आ रही है, फिर यूक्रेन के तो दूर की बात है। लेकिन इसके बावजूद भारत के दौरे पर आई यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा ने भारत आकर फिर से कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जिनका कोई तुक के नहीं बनता है। यूक्रेन ने भारत को आगाह किया है और कहा है कि भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा सकती है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ज़ेलेंस्की की मिनिस्टर ने भारत को वार्न किया है कि भारत को ब्लैकमेल किया जा सकता है और एक समय पर रशिया भारत को ब्लैकमेल करेगा और उस समय भारत के पास और कोई रास्ता नहीं होगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को कीव आने के लिए भी आमंत्रित किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा ने भारत को कहा है कि रशिया से न सिर्फ एनर्जी इंपोर्ट्स बल्कि डिफेंस इंपोर्ट्स को भी डाइवर्सिफाई करना बहुत ही क्रूशियल है, क्योंकि हमने अपने देश में देख लिया है। यानी भारत को न सिर्फ रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना बंद करना चाहिए बल्कि हथियार भी, क्योंकि अगर भारत रशिया के ऊपर ज्यादा निर्भर हुआ तो रशिया कल को भारत को भी ब्लैकमेल करेगा। उन्होंने कहा कि हमने ये चीज यूक्रेन में देख ली है। आगे उन्होंने कहा कि भारत को अपने मिलिट्री कॉन्टैक्ट, पॉलिटिकल इंटरैक्शंस सोच समझकर करनी चाहिए। भारत विश्व गुरु है, एक ग्लोबल प्लेयर है और ग्लोबल चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए भारत को भी एक क्रूशियल रोल प्ले करना चाहिए। यानी यूक्रेन युद्ध भी एक ग्लोबल चैलेंज है, इसलिए भारत को इसमें भी एक क्रूशियल रोल प्ले करना चाहिए। एमिने ज़ापारोवा ने आगे कहा कि यूक्रेन में हालात बहुत ही बदतर हैं। 10,000 से ज्यादा सिविलियंस अब तक मारे जा चुके हैं। मिसाइल हमलों के कारण सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूक्रेन इस समय इस पोजीशन में बिल्कुल नहीं है कि वो दूसरे देशों के साथ भारत के इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स को लेकर भारत को आदेश दे। यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने आगे इसके साथ कहा कि वो भारत से अपील करते हैं कि यूक्रेन के इंफ्रास्ट्रक्चर को दोबारा खड़ा करने के लिए भारत उनकी मदद करे और भारत ज्यादा से ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस यूक्रेन के लोगों के लिए भेजे। इसके साथ खबर ये भी है कि यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर एमिने ज़ापारोवा ने भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को यूक्रेन की राजधानी कीव आने के लिए भी इन्विटेशन एक्सटेंड किया है। दुनिया के सभी टॉप लीडर्स जो बाइडेन, ऋषि सुनक, जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बानीस, ये सब यूक्रेन का दौरा कर चुके हैं। वैसे पीएम मोदी को भी यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने काफी पहले इनवाइट किया था, लेकिन अभी तक भारत ने ये इनविटेशन एक्सेप्ट नहीं किया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भारत इस इशू के ऊपर पूरी तरह से न्यूट्रल है। ऐसे में यूक्रेन युद्ध स्टार्ट होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी रशिया भी नहीं गए हैं। आपको क्या लगता है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी जी को यूक्रेन की यात्रा करनी चाहिए? क्या उनको कीव जाना चाहिए, हाँ या फिर ना? इससे रशिया और भारत के रिश्ते खराब हो सकते हैं। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।